स्टूडेंट 8th वाला हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको उर्दू में भी सिमेट्रिक ही कहते हैं। वैसे अगर इसकी प्योर उर्दू की तरफ चले जाएं तो इसे कहते हैं मतशाकल, सिमेट्रिक कलर। सिमेट्रिक के अंदर एक कंडीशन, अब पहले हम कह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हो तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स हो वो नल हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स हो, यानी कंडीशन आगे यूज हो रही हैं कि ऐसा मैट्रिक्स, यानी हम स्क्वायर के लिए कहते हैं जिसकी कितारों की कॉलमों की तादाद बराबर हो जाएगी। रेक्टेंगुलर के लिए कह रहे हैं कि उसके जो है वो कॉलमों की तारों की तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव के लिए कह रहे हैं कि कोई भी होगा कि जिसके हम क्या कर देंगे, एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा, तो हम क्या कहलाएंगे, उसे नेगेटिव कहेंगे। लेकिन सिमेट्रिक में एक कंडीशन है कि इसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अब हम क्या कहेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric matrix if, कब सिमेट्रिक होगा, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया। if its transpose is equal to itself। कैसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। यानी हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो क्या आ जाना चाहिए, ए। अब ऐसे मैट्रिक्स के लिए हमने क्या करनी है, एक एग्जांपल एडजस्ट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, ये हमारे पास देखिएगा। अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, स्टूडेंट सिमेट्रिक के लिए हमें स्क्वायर बनाना है। हमारा सिलेबस जो है वो 2/2 तक है। बेस्ट यही है कि आप 2/2 तक रहने दें। आपने इस तरह से एडजस्ट करना है 2 4 4 6। इसका एडजस्ट करने का तरीका यह है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स गिने जाते हैं। ये एलिमेंट्स आप सिमेट्रिक के लिए अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन ये जो जो एलिमेंट्स होते हैं इन एंट्रीज को कहते हैं नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने इक्वल रखना है, तो फिर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसके इक्वल ही रहेगा। अभी देखिएगा हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज। अब इस रो कॉलम की रो बना देते हैं 2 4। अब इस कॉलम की रो बनाएंगे 4 6। तो देखिए क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ए जो है वो क्या कहलाया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक कॉलम जो है वो कहलाएगा। तो अब आ रहा है कि ऐसा मरबी कॉलम सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए, ए। कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो ए के ही इक्वल आ जाता है तो हम उस ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स को क्या नाम दे देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स ये कंडीशन अगर आप नहीं लगाओगे तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं और आपकी डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद 9th वन हमारे पास इसकी टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी कंडीशन यही है कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। स्क्वायर होगा तो फिर हम उसे कह सकेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है। अब 9th वन टाइप जो है वो हमारे पास क्या है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। सिमेट्रिक की तरह इसके लिए भी ये कंडीशन नेसेसरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक symmetric if its transpose is equal to its negative matrix। यानी सिमेट्रिक कंडीशन के स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक के लिए था कि अगर ट्रांसपोज लें तो वो उसी के इक्वल आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन है कि अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, उसके नेगेटिव मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इसकी एग्जांपल कैसे एडजस्ट करेंगे, ये देखिएगा, ये हमारे पास है, अभी हम 2/2 ले लेते हैं। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपने जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनको 0 0 रखना है, यानी यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 रख देना है। और जो नॉन डायगोनल बच जाएंगी, अगर यहाँ आप माइनस का 5 ले रहे हैं तो यहाँ क्या कर दोगे, +5 ले लोगे। यानी साइन जो है वो डिफरेंट कर देने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी देखिए हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज, जब हम ट्रांसपोज लेंगे 0 -5 और ये 5 उधर चला जाएगा और ये 0। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 पे कोई असर नहीं होता, प्लस का 5 माइनस हो जाएगा और माइनस वाला 5 प्लस का हो जाएगा और ये 0 वैसे आ जाएगा। अब देखिए ये मैट्रिक्स ए है, तो हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया, ये ए के इक्वल आ गया, लेकिन उसमें ये आ रहा है माइनस भी साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आ गया। तो अब ए जो कॉलम हमारा, ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा, ऐसा मरबी कॉलम। स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज उसके मनफी कॉलम के बराबर आ जाए, बराबर हो, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। फिर आप इस तरह के एक एग्जाम्पल एडजस्ट करें, एडजस्ट करके आप अपनी डेफिनेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वन हमारे पास टाइप्स है डायगोनल मैट्रिक्स। टेंथ हमारे पास जो टाइप है इसकी वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल को उर्दू में कहते हैं वक्री कॉलम। अब स्टूडेंट देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। वो कहता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होगा
अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, एक नॉन जीरो, मतलब ये हमारे पास आ गया 2 4 6 2। ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स के ये जो डायगोनल है, डायगोनल के अंदर कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। ये दोनों नॉन जीरो आ गई, चले इसमें इशू नहीं हुआ, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरे ये जो बच गए एलिमेंट्स वो होते हैं नॉन डायगोनल। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कहता है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो फिर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम क्या नाम दे सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स का। यहाँ जीरो भी हो सकता है, यहाँ 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो कहता है इन एलिमेंट्स के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो क्या हो, नॉन जीरो हो। तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो अभी देखिएगा तो हम क्या इसको डिफाइन करते हैं, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स is called diagonal matrix if its diagonal entries if at least one entry of diagonal and non-diagonal entries must be जीरो। देखिए वो कह रहा है कि एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ डायगोनल इज नॉन जीरो, वन ऑफ डायगोनल यहां पे आना इज नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यानी हमारा जो कॉलम है वो डायगोनल कब बनेगा कि ये जो हमारे पास डायगोनल वाली हैं, सॉरी यहाँ जीरो या 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकते हैं। वो कहता है इनमें से एटलीस्ट एक जीरो हो, एक नॉन जीरो और बाकी चाहे जीरो हो नॉन जीरो, अगर दोनों भी नॉन जीरो हो तो उसका इश्यू नहीं है। लेकिन जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल यानी डायगोनल से जो हट के एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ऐसा मुरब्बी कॉलम वक्री कॉलम कहलाता है, जिसके वक्री अरकान में से कम अज कम एक रुकन गैर सिफर हो और गैर वतरी अरकान सिफर हो, तो उस कॉलम को हम नाम देते हैं डायगोनल या वतरी कॉलम का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स तो 11th मंथ हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स 11th नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स, इसको उर्दू में भी स्केलर कहते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए और फिर जो है वो क्या होगा कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
तो फिर इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे देंगे, स्केलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो यहाँ आ जाएगा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर if its diagonal entries are same but non-zero। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर कहलाएगा अगर डायगोनल की एंट्रीज जो है वो क्या होंगी, सेम होगी लेकिन नॉन जीरो होंगी। यानी वो इस तरह से होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स हमारे पास अगर कोई है तो यहाँ 2 0 0 यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2 हो, यानी ये वाली एंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। तो अब इधर आएगा कैसा, वक्रीकालव स्केलर कालव कहलाता है। अगर उसके वतर के अरकान बराबर और गैर सिफर हों, यानी बराबर भी होने चाहिए, गैर सिफर भी होने चाहिए। अगर 0 0 आ गया तो फिर तो ये नल बन जाएगा, फिर ना डायगोनल रहेगा ना स्केलर रहेगा। तो वतर के अरकान जो है वो क्या होने चाहिए, क्योंकि हम डायगोनल का नाम दिया है तो डायगोनल होगा ही तब जब इनमें से क्या होगा, नॉन जीरो होगा। कम से कम उसमें कंडीशन थी कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन जब स्केलर की बात करेंगे तो दोनों सेम होने चाहिए और दोनों नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 0 के अलावा कोई भी नंबर सेम आ गया तो इस कालम को हम क्या नाम दे देंगे, स्केलर का नाम देंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ हमारे पास टाइप इसकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं वहदानी कालव। वहदानी कालव जो है वो क्या होता है, डायगोनल भी होता है, स्केलर भी होता है, और उसके साथ साथ जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो ओनली क्या होती हैं, 1 होती हैं। यानी क्या आएगा, क्या मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स which also scalar matrix is called identity matrix if its diagonal entries are 1 1 only. It is denoted by कैपिटल आई। इसको आई से आइडेंटिटी यानी इसको जाहिर करते हैं। तो इसकी एग्जांपल के लिए देखिएगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, 1 0 0 1। तो क्या होना चाहिए, ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट क्या होनी चाहिए,
1 होनी चाहिए। अगर 1 आ गई तो वो डायगोनल, वो स्केलर जो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने डेफिनेशन में कहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जो स्केलर भी हो, यानी सेम एंट्रीज होने की वजह से स्केलर हो जाएगा, लेकिन सेम के अंदर एक कंडीशन आ रही है कि ये क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो फिर ये कॉलम क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब आएगा कि ऐसा वतरी कॉलम जो स्केलर भी हो वादानी कॉलम कहलाता है। अगर उसके वतरी अरकान सिर्फ 1 हो, यानी अगर वतरी अरकान एक एक हुए तो उसे हम क्या कहते हैं, वादानी कॉलम कहते हैं, और उसको जाहिर किससे करते हैं, आई से, और इसकी एग्जांपल के लिए हम ये जो है वो कॉलम ले रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर के अंदर तमाम जो टाइप्स थी मैट्रिक्स की उनको हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।